अलैहि वसल्लम। तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीसवां पारा हमारा मुकम्मल हो गया था। इसके बाद हम 21वां पारा आज से शुरू करेंगे और इसकी एक आयत का तर्जुमा और तफसीर सुनेंगे आज इंशाअल्लाह। 21वें पारे की पहली आयत, सूरह अनकबूत, सूरत वही जारी है अनकबूत मकड़ी वाली, और पारा 21वां। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलात इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह के नाम से शुरू, जो है मेहरबान रहमत वाला। उतलु, तुम तिलावत करो। ये ता जो है दो नुक्तों वाला ता है। उतलु, उतलु तुम तिलावत करो। मा ऊहिया, उसकी जो, ऊहिया वही की गई, इलैका तुम्हारी तरफ, मिनल किताबी किताब, व अक़ीमिस सलात और नमाज कायम करो। इन्नस्सलाता बेशक नमाज, तन्हा रोकती है, अनिल फ़हशाइ वल मुनकर बेहयाई से और बुराई से। वला ज़िक्रुल्लाह और बेशक अल्लाह का जिक्र करो। बेशक अल्लाह का जिक्र जो है अकबर सबसे बड़ा है। वल्लाहु यअलमु और अल्लाह जानता है, मा तस्नऊन जो तुम करते हो, जो तुम करते हो अल्लाह जानता है। तर्जुमा कंज़ुल इरफान। इस किताब की तिलावत करो जो तुम्हारी तरफ वही की गई, और नमाज कायम करो। बेशक नमाज भी हयाई और बुराई से, बुरी बात से रोकती है, और बेशक अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। इस आयत की एक तफसीर यह है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ जो कुरान मजीद नाजिल किया गया इसकी तिलावत करते रहें, क्योंकि इसकी तिलावत इबादत भी है, इसमें लोगों के लिए वाज़ो नसीहत भी है, और इसमें अहकाम, आदाब और अखलाकी अच्छाइयों की तालीम भी है। दूसरी तफसीर यह है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मक्का वालों के कुफर पर अफसुर्दा हैं तो आप इस किताब की तिलावत करें जो आपकी तरफ वही की गई, ताकि आप जान जाएं कि आपकी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम भी नबुव्वत और रिसालत की ज़िम्मेदारी पर फाइज थे। उन्होंने रिसालत की तबलीग की और अल्लाह की कुदरत और वहदानियत पर दलाइल कायम करने में इंतहाई कोशिश की, लेकिन उनकी कौमें गुमराही और जहालत से ना बच सकी। यूँ आपके दिल को तसल्ली हासिल हो जाएगी। तो इसी तरह हमें भी इससे तसल्ली हासिल करनी चाहिए, दिल को तसल्ली देनी चाहिए कि हम किसी को अच्छी बात बताते हैं, नेकी की दावत देते हैं, कोई हमारी बात नहीं मानता, 100 को दावत दी, 2-4 ने हमारी बात मानी, चंद एक ने हमारी बात सुन ली, तो हम परेशान हो जाते हैं कि आज दिन को मैंने इतनों को दी दावत, इतनों से ये बात कही, किसी ने तो सुनी नहीं, कहा टाइम ही नहीं मेरे पास, जाओ जाओ, और जिसने सुनी उसने मानी नहीं, तो हम परेशान हो जाते हैं। जब हम अंबिया कराम के हालात पे नज़र रखेंगे कि फ़लाँ नबी अलैहिस्सलाम ने तो इतने साल तबलीग की, नूह अलैहिस्सलाम ने तो 950 साल तबलीग की, सिर्फ 80 बंदों ने बात मानी, तो फिर हमें अपनी परेशानी महसूस नहीं होगी। हम सिर्फ सवाब पे नज़र रखें, कोई सुने ना सुने, माने ना माने, हमें नेकी की दावत देने का सवाब मिलता रहेगा। तो सवाब कितना है? एक बात पर 1 साल की इबादत का सवाब है। बड़ा मज़ेदार ये सवाब है। नेकी की दावत देना बड़ी लज्जत वाली इबादत है। वैसे कितनी मुश्किल है इबादत करना, अगर कोई एक रात इबादत करता है तो कितना मुश्किल काम है, या तिलावत के लिए भी टाइम निकालता है, ज़िक्रुल्लाह करता है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये नेकी की दावत देना, किसी को अच्छी बात बता देना, बुरी बात से मना कर देना, ये लज्जत वाली इबादत है। थोड़ा सा जुबान चलानी है और कई सालों की इबादत का सवाब नामा अमाल में लिखा जाना है। तो इसलिए सवाब की नीयत से दावत दें,
ये नहीं कि मैंने अगले को बदल के छोड़ना है, मैंने जिसको नमाजी बना के छोड़ना है, इसको मैंने फलां गुनाहों से तौबा करा के छोड़नी है। भाई नहीं करेगा तो अब शैतान हम पे वार करेगा, देखो तेरी बात को मानते ही नहीं है, तो फिर हम ये काम ही छोड़ देंगे। शैतान ये काम छुड़वा देता है नेकी की दावत वाला। तो इसलिए हमने सिर्फ सवाब पे नज़र रखते हुए नेक अमाल करने हैं, और इंशाल्लाह जब सवाब पे नज़र होगी तो फिर लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन हो ना हो, सुने ना सुने, उस काम में मज़ा आएगा। तो अगर यही हमारा पैशन हो जाए, कहते हैं ना पैशन और प्रोफेशन सेम हो जाए, तो फिर मज़ा आ जाता है कि जो बंदे का ज़रिए मुआश है या बंदे का वैसे जो जिसमें वक्त दे रहा है वही उसका पैशन भी हो जाए, जो उसका प्रोफेशन है वही पैशन भी हो जाए, तो वो फिर वक्त नहीं देखता कि मेरी नौकरी 8 घंटे की है 10 घंटे की है, वो फिर मज़े लेके उसका काम करता है। चाहे नौकरी 8 घंटे की है, उसे 12 घंटे दे देगा तो भी उसे मज़ा आएगा, क्योंकि उसका पैशन ही वही है। तो इसलिए हमें इबादत को अपना अगर पैशन बना ले, नेकी की दावत देने को अपना पैशन बना ले, तो इंशाल्लाह फिर मज़ा आएगा। अब जिस तरह हम दर्सो बयान करते हैं, अभी अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, सवाब के लिए करते हैं, मज़ा आता है, ज़ुबान चलती है तो नेकी नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं, कई सालों की बात का सवाब लिखा जाता है। तो मुझे इसलिए मज़ा आता है कि मुझे सवाब मिल रहा है, आपको इसलिए सुनने में मज़ा आता है कि बैठे बैठे 1000 नमाज जनाजा से ज़्यादा का सवाब मिल रहा है, बैठे बैठे 1000 मरीजों की इयादत से ज़्यादा का सवाब मिल रहा है, बैठे बैठे 1000 नफल पढ़ने से ज़्यादा का सवाब मिल रहा है। वैसे 1000 नफल पढ़े कितनी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, और यहाँ सिर्फ चंद बातें सुननी है बैठ के, 1000 नवाफिल ज़्यादा का सवाब। सिर्फ इल्म दीन की महफिल में हाजिर हो जाना, और दीगर फरिश्ते जो उसे अपने परों से ढांप लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं और अल्लाह पाक फ़ख्र फरमाता है, वो दीगर जो फ़ज़ाइल है वो तो उसके अलावा है, अमल कर लेंगे उसकी फजीलत ही अलग है, यही बातें किसी और तक पहुँचा देंगे उसकी तो फजीलत ही और है। तो इसलिए इल्म दीन सवाब की नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए सुनना सुनाना चाहिए, नेकी की दावत देनी और सुननी चाहिए। इस आयत से मालूम हुआ कि नमाज के अलावा भी कुरान मजीद की तिलावत करते रहना चाहिए। याद रहे कि नमाज के अलावा कुरान मजीद देख कर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है, क्योंकि देख कर पढ़ेंगे तो ये देखना भी होता है, छूना भी होता है, क्योंकि कुरान को छूना भी, हाथ लगाना भी इबादत है और उसे देखना भी इबादत है, ये सब चीज़ें इबादत हैं। इसकी तरगीब के बारे में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी आंखों को उसकी इबादत में से हिस्सा दो। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आँख की इबादत में हिस्सा क्या है? फरमाया कुरान मजीद को देखना। हम कुरान को देखते ही रहा करें ना खाली, तो हमारी आंखों की इबादत होती रहेगी। तो रोज़ाना इसका भी मामूल बना लें, जब तिलावत करते रहें तो देखते भी रहें कुरान को, ज़ियारत सवाब की नीयत से, इबादत के लिए। अब इसमें बयान किए गए अजायबात की तिलावत करते वक्त इबरत और नसीहत हासिल करना। अल्लाह ताला हमें देख कर भी कुरान मजीद की तिलावत करने और उसकी आयात व मानी में गौर व फिक्र करने और इसमें जिक्र किए गए वाक़यात और दीगर चीज़ों से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया व अक़िमिस्सलात, और नमाज कायम करो। इरशाद फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज कायम करते रहे। बेशक नमाज बेहयाई और उन चीज़ों से रोकती है जो शरई तौर पर ममनू है। याद रखें यहाँ नमाज कायम करते रहने का हुक्म वाज़ेह तौर पर ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, और ज़िमनी तौर पर यह हुक्म सारी उम्मत को दिया गया है। आयत में बयान हुआ कि नमाज भी हयाइयों और बुरी बातों से रोकती है, लिहाजा जो शख्स नमाज का पाबंद होता है और उसे अच्छी तरह अदा करता है तो उसका नतीजा ये होता है कि एक ना एक दिन वो इन बुराइयों को तर्क कर देता है जिनमें मुब्तला था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक अंसारी नौजवान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करता था और बहुत कबीरा गुनाह किया करता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी शिकायत की गई, तो आपने इरशाद फरमाया कि इसकी नमाज किसी न किसी दिन इसे इन बुराइयों से रोक दे। चुनांचे कुछ ही अरसे के बाद उसने तौबा कर ली और उसका हाल बेहतर हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की कि फुला आदमी रात को नमाज पढ़ता है, सुबह चोरियां करता है। इरशाद फरमाया अनकरीब नमाज इसे रोक देगी, जो ये कर रहा है इस चीज़ से रोक देगी। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाज भी पढ़ते, गुनाहों से बाज नहीं आते, बुरी आदतों से नहीं रुकते। इसकी वजह यह है
कि वो लोग इस तरह नमाज नहीं पढ़ते जैसे नमाज पढ़ने का हक है, नमाज सही अदा नहीं करते, नमाज के अरकान शराइत को उनके हुकूक के साथ सही तरीके से अदा नहीं करते, नमाज में खुशू और खुजू की कैफियत उन पर तारी नहीं होती, नमाज की अदायगी गफलत से करते हैं। ये उनकी नमाज होती है जो ज़ाहिरी नमाज तो है, हकीकी नमाज नहीं है, कामिल नमाज नहीं है, इनकम्प्लीट नमाज है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं जिसकी नमाज उसको बेहयाई और ममनुआत से ना रोके वो नमाज ही नहीं है। बंदा सोचे ना कि मैं नमाज तो पढ़ता हूँ लेकिन मुझसे फ़लाँ गुनाह भी हो रहा है, ग़ीबत वाला गुनाह भी कर रहा हूँ, झूठ भी बोल रहा हूँ, बदनिगाही भी कर रहा हूँ, म्यूज़िक भी सुन रहा हूँ, सारे गुनाह करता हूँ, साथ नमाज ही पढ़ रहा हूँ। वो समझ ले कि मेरी नमाज नहीं, मैं नमाज गलत पढ़ रहा हूँ। अगर सही पढ़ता होता तो मेरी नमाज तो मुझे रोक देती इन कामों से, लेकिन इतने साल गुजर गए नमाज पढ़ते पढ़ते गुनाहों की आदत फिर उसी तरह है। उसके मतलब नमाज के अंदर कमी है कोई। अब उस कमी को दूर किया जाए। नमाज की फ़राइज़, शराइत, वाजिबात, मुफसदात, मुस्तहब्बात, दीगर जितने भी नमाज के ज़ाहिरी शराइत हैं, बातनी शराइत हैं, खुशू खुजू है, दीगर मामलात हैं, 18,000 से ज़्यादा नमाज के मसाइल हैं। इतनी डिटेल है इनके मसाइल की, हम गौर करें हमने कितने सीखे। एक बुजुर्ग 10 साल तक घर से निकले, सफ़र में रहे, सिर्फ नमाज सीखते रहे। 10 साल बाद घर पैगाम भेजा कि मैंने अभी नमाज सीखी, सिर्फ इसी काम पे रहे। हम कितना वक्त निकालते हैं नमाज सीखने पे, नमाज के मसले सीखने पे, रोज़ कितने घंटे देते हैं कि चंद मिनट का 10-12 मिनट का दर्स होता है, चलो थोड़ा बहुत 2-4 बातें मोटी मोटी सीख ली। अब इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, सीखना पड़ता है, किसी के पीछे पढ़ना पड़ता है। व्हाट्सएप पे आजकल तो आसान है, मैसेज करके कि मुझे ये मसला है, ये समझा दें, फला मसला समझा दें। लेकिन शायद ही कोई किसी के मैसेज यूँ आते हो कि मुझे नमाज का ये मसला सिखा दें, मुझे फ़लाँ वाला ये शरई मसला बता दें, मैं कारोबार करता हूँ तो मुझे कारोबारी हवाले से बता दें, मेरा हलाल हो जाए। शायद ही कोई इक्का दुक्का पूछता हो कि मेरा फ़लाँ मेरी जॉब है, अब उसमें हम ये करते हैं, आप मुझे बता दें। हाँ, इक्का दुक्का कुछ अल्लाह वाले हैं, बड़े खौफ खुदा रखने वाले, वो पूछते रहते हैं कि मैं फ़लाँ सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूँ, मैं फ़लाँ जगह जॉब करता हूँ। लेकिन उसमें हम यूँ करते हैं, पहले घंटा, जब पहली बात है लेट ही जाते हैं, कुछ मिनट तो लेट ही जाते हैं, तो रूटीन है। जब वहाँ जाते हैं घंटा तो एक दूसरे का हाल हवाल पूछते रहते हैं, आपका क्या हाल है, और सुनाओ, तो सैलरी कब बढ़ेगी, तो ग्रेड कब बढ़ेगा, तो क्या हालात है, मुल्क की हालात क्या है, तो चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, तो फलां क्या किया। ये तो गप्पों में। अब जितना टाइम गप्पों में लगाया उतनी देर की तो आमदनी हराम हो गई। अब हराम आमदनी खा के ना दुआ कबूल होगी, ना इबादत कबूल होगी, और आखिरत का जो अजाब है वो उसी तरह। जब तक हराम लुक़मा पेट में रहेगा, उस हालत में मर गया तो बंदा जहन्नम में जाएगा। अब कई ऐसी बातें पूछ लेते हैं, लेकिन अक्सर नहीं पूछते कि मेरा फ़लाँ कारोबार है, मेरी फ़लाँ जॉब है, अब इसमें कोई हराम का पहलू तो नहीं है, उसमें कोई मैं थोड़ा 1-2 मिनट पहले आ जाता हूँ दफ्तर से, या मैं 1-2 मिनट बाद जाता हूँ, अब वो 2 मिनट की आमदनी हराम है, वो मैं कहाँ लगाऊँ, वो तो मैं लेने का हकदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो वो दे रहे हैं। तो अगले तो दे रहे हैं, लेकिन हमें खुद वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 1 मिनट लेट था, या मैंने दौरान ड्यूटी मैंने ये 10-15 मिनट ज़रा ज़ाती कालें, तो ज़ाती काम तो चलते ही रहते, मोबाइल हाथ में है ना, तो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे ज़ाती काम भी कर रहे हैं। कई तो बाकायदा सोशल मीडिया पे औरों की जॉब्स कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी के दौरान भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, और कारोबार कर रहे होते हैं, और अपना ई कॉमर्स का कर रहे होते हैं, लगे होते हैं। तो इस दौरान जो एक टाइम हमारा बिका हुआ है, हम किसी के अजीर हैं, इस दौरान कोई और कारोबार नहीं कर सकते, कोई और काम नहीं कर सकते, ज़ाती फ़ोन कॉलें नहीं कर सकते। उसकी लिमिट होती है, इमरजेंसी को घर से कॉल आ गई या ज़ाती को कॉल करनी है, तो उसके 1-2 मिनट की तो और बात है उर्फ के मुताबिक। लेकिन अगर 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की कॉलें चल रही हैं, या आ रही हैं, या हम कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, तो उनको नोट करना चाहिए कि मैंने आज अपनी ड्यूटी के दौरान इतने मिनट की ज़ाती कॉल की, इतने मिनट ज़ाती व्हाट्सएप इस्तेमाल किया, ड्यूटी से हट के उसका हिसाब लगा लेना चाहिए, उतने मिनट की कटौती करा देनी चाहिए। ये बारीकियां हैं हर शोबे की, जो कारोबार करता है या जॉब करता है, या जिस अंदाज में भी उसके सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी डिटेल वो सीखे ताकि उसका मुकम्मल हलाल हो जाए। तो इसी तरह नमाज के मसाइल भी मुसलसल हम सीखते रहें। शादीशुदा हैं तो तलाक के मसाइल डिटेल से सीखते रहें कि ये मामलात हैं, क्योंकि तलाक से हट के भी 200 ऐसे अल्फाज हैं किनाया के जिससे तलाक हो जाती है। वो तो किसी को पता ही नहीं है, ना सीखने की कोशिश करते हैं, ना वो अल्फाज याद है। हो सकता है मुँह से निकल गए हो कितनी बार, गुस्से में, घरों में लड़ाई झगड़े, गुस्सा ऊंच नीच मियाँ बीवी में होती रहती है,
अब गुस्से में वो अल्फाज हो सकता है कह दिए हों और हमें पता ही ना हो, तो ये सारी चीज़ें, फिर बच्चे हैं तो बच्चों की परवरिश के बारे में पूछने का ज़हन नहीं है कि क्या चीज़ें हम पे फ़र्ज़ है बच्चों के हवाले से। तो हर शोबे वाले को अपने शोबे का इल्म सीखना उस पर फ़र्ज़ होता है। इसी तरह जिस पे नमाज फ़र्ज़ हो गई उसके लिए नमाज का इल्म सीखना फ़र्ज़ है, और अगर नमाज हमें बेहयाई से ममनुआत से नहीं रोक रही तो फिर अपनी नमाज का जायज़ा ले लेना चाहिए कि मेरी नमाज दुरुस्त नहीं है, इसलिए मेरे गुनाह नहीं छूट रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को उसकी नमाज बेहयाई और बुराई से ना रोके तो उसे अल्लाह से दूरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि उसकी नमाज ऐसी नहीं है जिस पर सवाब मिले, बल्कि वो उसके हक में वबाल है और उसकी वजह से बंदा अजाब का हकदार है। लिहाजा जो शख्स ये चाहता है कि वो बेहयाइयों और बुराइयों से बाज आ जाए तो इस तरह नमाज अदा किया करे जैसे नमाज अदा करने का हक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे और हम आपसे गुफ्तगू कर रहे होते थे, जब नमाज का वक्त होता तो आपकी अज़मत में इस कदर आप अल्लाह की अज़मत में इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि गोया आप हमें पहचानते नहीं हैं। जैसी अजान हुई आप हमारे साथ जो अभी बातें कर रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, सारा घुल मिल हुए हैं, जैसी अजान हुई ऐसे हो जाते थे जैसे ये हमें नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते। फौरन अल्लाह की अजमत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते, नमाज की तैयारी में लग जाते। जब नमाज का वक्त हो जाता मौला अली शेर खुदा पर कपाहट तारी हो जाती, चेहरे का रंग बदल जाता। एक दिन किसी ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, ये आपको क्या हुआ है? फरमाया, उस अमानत की अदायगी का वक्त आ गया है जिसे अल्लाह ने आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने उसे उठाने से मदद कर ली। मैं उस अमानत को अदा करने जा रहा हूँ, और उसे उठाने से वो डर गए थे, मुझ पे उस अमानत की अदायगी का वक्त आ गया। हम गौर करें, अजान होती है या नमाज के लिए हम आते हैं तो क्या कभी हमारा जिस्म भी कांपा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहे हैं। कोई फर्क ना जिस्म पे कपवाट तारी हो रही है, ना रंग बदल रहा है। मौला अली जन्नती, कतई जन्नती साहबी, उनकी ये कंडीशन हो जाती थी नमाज से पहले। हज़रत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मरवी है कि जब आप वुज़ू करते आपका रंग बदल जाता। घर वाले पूछते आपको क्या हो गया है? आप फरमाते, क्या तुम्हें मालूम है मैं किसके सामने खड़े होने का इरादा कर रहा हूँ? रब की बारगाह में बंदा खड़ा हो और बंदे की कैफियत ना चेंज हो। आम किसी दुनियावी अफसर के सामने, बड़े के सामने जाना हो तो हालत क्या होती है, और थोड़ा सा बड़े ओहदे वाला हो तो फिर तो शायद कईयों की टांगें भी कांप रही होती हैं। और दिल की कैफियत क्या होगी, जिस्म की कैफियत क्या होगी, चेहरे की कैफियत क्या होगी, और रब के हुजूर हाजिर होते हुए हमें कोई परवाह नहीं हो। अजीब बात। हज़रत हातिम रहमतुल्लाह अलैह से उनकी नमाज के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि जब नमाज का वक्त होता है मैं मुकम्मल वुज़ू करता हूँ, फिर उस जगह आकर बैठ जाता हूँ जहाँ नमाज पढ़ने का इरादा करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे तमाम आज़ा को सुकून हो जाते हैं। फिर मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, काबा शरीफ को आंखों के सामने, पुल सिरात को कदमों के नीचे, जन्नत को दाएं तरफ, जहन्नम को बाएं तरफ तस्वर करता हूँ। मौत के फरिश्ते को अपने पीछे ख्याल करता हूँ कि बस अभी मेरी रूह निकालने वाला है, और इस नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझता हूँ। फिर उम्मीद और खौफ के दरमियान जज्बात के साथ खड़ा होता हूँ, हकीकी तौर पर अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करता हूँ, कुरान मजीद ठहर ठहर कर पढ़ता हूँ, रकू आइजी के साथ और सजदा डरते हुए करता हूँ, बायां कदम बिछाकर उस पर बैठता हूँ, दाएं पाँव को अंगूठे पर खड़ा करता हूँ, इसके बाद इखलास से काम लेता हूँ। फिर मुझे मालूम नहीं मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं। अल्लाह ताला हमें सही नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाज को हमारे हक में बुराइयों और बेहयाइयों से बचने का जरिया बनाए। आयत में तिलावत और नमाज और इबादतों का जिक्र हुआ है। हकीकत यह है कि तिलावत कुरान और नमाज की पाबंदी ऐसी इबादतें हैं जिनके फ़वाइद और बरक़ात शुमार नहीं किए जा सकते। जब बंदा अल्लाह का पाकीज़ा कलाम पढ़ता है तो उस पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें होती हैं। जब बंदा पाकीज़ा कलाम पढ़ता है रब का, और बंदा खुद अपने दिल में एक अजीब लज्जत महसूस करता है। और तिलावत कुरान पाक की कई हिकमतें हैं, इसमें लोगों के लिए नसीहतें भी हैं, अहकाम भी हैं, अखलाकियात की तालीम भी है, आदाब ज़िंदगी भी है। ये अवलीन व आखरीन के उलूम का जामे है।
इसके असरार ख़त्म नहीं हो सकते, इसके अजायबात बेशुमार हैं। ये चीज़ें दिल की पाकीज़गी पर मौकूफ़ हैं। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, बेशक अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है। जब अल्लाह का ज़िक्र सबसे अजीम शय है, नीज़ याद इलाही सबसे अफजल और नेक अमल है, बल्कि तमाम इबादतों की असल है। असल जो है वो ज़िक्र इलाही ही है। मसलन नमाज असल में क्या है? याद इलाही। यही हाल बकिया तमाम इबादत का है। हर इबादत में याद इलाही तो है, अपने रब की याद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस आयत की तफसीर ये फरमाई कि अल्लाह का अपने बंदों को याद करना बहुत बड़ा है। नीज़ इसकी तफसीर में एक कौल ये भी है कि अल्लाह का जिक्र बेहयाई और बुरी बातों से रोकने और मना करने में सबसे बढ़कर है। हज़रत उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। अगर तू नमाज पढ़े तो ये भी अल्लाह का जिक्र है, अगर रोज़ा रखे ये भी अल्लाह का जिक्र है, हर अच्छा अमल जो तू करता है वो भी अल्लाह का जिक्र है, हर बुरी चीज़ से तुम्हारा बचना भी अल्लाह का जिक्र है, और इनमें सबसे अफजल अल्लाह की पाकी बयान करना है। ये भी हम जो अल्लाह रसूल की बातें सुन रहे हैं ये भी अल्लाह का जिक्र है। आयत की मुनासबत से यहाँ अल्लाह का जिक्र करने के फ़ज़ाइल पर अहादीस सुनिए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ये खबर ना दूं कि तुम्हारे रब के नज़दीक तुम्हारा कौन सा अमल सबसे अच्छा है, सबसे पाकीज़ा है, सबसे बुलंद दर्जे वाला है, और जो तुम्हारे सोने और चांदी को सदका करने से ज़्यादा अच्छा है, और इससे भी अच्छा है कि तुम्हारे दुश्मनों से मुकाबला हो, तुम उन्हें कत्ल करो और वो तुम्हें शहीद मारे। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह वो कौन सा अमल है? इरशाद फरमाया, वो अमल अल्लाह का जिक्र करना है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक कौन से बंदे का दर्जा सबसे बुलंद होगा? इरशाद फरमाया, जो अल्लाह का बकसरत जिक्र करने वाले हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह उनका दर्जा अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों से भी ज़्यादा बुलंद होगा। इरशाद फरमाया, अगर वो अपनी तलवार से कुफ़ार और मुशरिकीन को कत्ल कर दे, हत्ता कि उनकी तलवार टूट जाए, खून से रंगीन हो जाए, फिर भी अल्लाह का जिक्र करने वाले का दर्जा उससे अफजल होगा। तो हमें अल्लाह का जिक्र वैसे भी करते रहना चाहिए। हर वक्त जिक्र और दुरूद हमारी ज़ुबान पर जारी रहना चाहिए। अल्लाह हमें कसरत से अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। यानी अल्लाह तुम्हारे जिक्र वगैरह नेक अमाल को जानता है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है, तो वो तुम्हें इन अमाल पर बेहतरीन जजा देगा। जिक्र तो वैसे भी हर वक्त ही करते रहना चाहिए। तो कुछ नमाजियों ने मशवरा दिया था कि हम हफ्ते में एक दिन रख लें, जैसे हफ्ते की शाम आगे इतवार को छुट्टी होती है, इशे के बाद थोड़ा सा जिक्र इलाही मिल के कर लिया करें। तो जैसे आप मशवरा देंगे, फिर हम शुरू करेंगे 2-4 लोग, तो फिर देखा देखी सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। फिर यही हो सकता है एक बहुत बड़ा इज्तिमा बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता जिस चीज़ को ज़िक्रुल्लाह की लज़्ज़त मिलती रहेगी वो साथ एक करके शामिल होता रहेगा, तो फिर ये सिलसिला आगे इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। तो शुरू करने वाले उस सारे सवाब के हक़दार बन जाएंगे, क्योंकि जो भी नेक काम को शुरू करता है, कहीं अच्छा काम, ज़िक्रुल्लाह इससे बड़ा अच्छा काम और क्या होगा। तो शुरू करने वाले तो सवाब के हक़दार होंगे ही। हम सारे चले जाएंगे दुनिया से, पीछे से जो जो करते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह शुरू तो हमने किया था मिलजुल के मशवरे से, और उसमें शिरकत करना भी एक तरगीब है, क्योंकि हम शामिल होंगे तो ही जारी रहेगा। जब कोई नहीं बैठेगा तो उससे नहीं हो पाएगा। तो सारे उसमें शामिल होने, चाहे हम 5-7 ही हो जाए, फिर हमें देखा देखी लोग शामिल होते रहेंगे, फिर आगे सिलसिला ये जारी रहेगा इंशाल्लाह, फिर हमें सवाब मिलता रहेगा। ये हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात जरा की छुट्टी, मगरिब और इशा के दरमियान रख लीजिए, जो भी टाइम तय करें आप, मगरिब के बाद रख लें। हाँ जी। लेकिन कई लोग ड्यूटी से वापस नहीं आ पाते, खासकर सर्दियों में लेट आते हैं ड्यूटी से। ईशा के बाद थोड़ी देर करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, ईशा के बाद ठीक है, 10-15 मिनट ही करेंगे, टाइम देना। तो फिर अगर हो सके तो बाद में हो सकता है इसमें लंगर भी चलाते हैं, फिर इंशाल्लाह तादाद बढ़ जाती है लंगर से भी। ये आज हफ्ता है, इल्म इलाही के मुतालिक मज़कूरा बाला किस्म की आयात उमूमन इस मफ़हूम के लिए होती हैं कि अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि वो हर बंदे के हर ज़ाहिरी बातनी अमल को जानता है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह की नाफरमानी करने से बचे और अपने ज़ाहिरी बातनी तमाम अमाल में नेक और अच्छे अमाल करने में मसरूफ़ रहे। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह ताला तुम तमाम मकामात और अहवाल में तुम्हारे अमलों को जानता है, तो जिसे इस बात का यकीन हो कि अल्लाह उसका अमल जानता है,
वो गुनाहों और बुरे अमल से बचे और तन्हाई में भी ताआत इबादत बतौर ख़ास नमाज की तरफ मुतवज्जह रहे, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। हर हाल में यही तसव्वुर करें, अल्लाह देख रहा है। किसी के बारे में बुरा ख्याल जब ला रहे हो तो देखें अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जानता है कि मैं दिल में क्या सोच रहा हूँ, दिमाग में क्या बात चल रही है। तो हमें हर वक्त यही तसव्वुर रखें, अल्लाह देख रहा है, तो इंशाल्लाह सारे मामला ठीक हो जाएंगे। कैमरा जब सामने आता है तो कैमरे के सामने बात करते हुए, इंटरव्यू खासकर जब लोग देते हैं, इंटरव्यू यानी आपस में व्यू आई कंटेक्ट, जब बंदा आपस में बैठता है ना, व्यूज़ तबादला ख्याल करता है, उसको इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू में उमूमन लोग झूठ इसलिए नहीं बोलते कि सारी दुनिया देख रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सच बोलते हैं क्योंकि कैमरा है। कैमरे का ऐसा खौफ होता है बड़ों बड़ों को कि सीधी बात करते हैं और अच्छे खासे डर जाते हैं। गालियाँ भी दे रहा होगा ना, बदअखलाकी कर रहा होगा कोई ऑफिसर या कोई भी, जैसे कैमरा सामने आएगा शरीफ बन जाएंगे। कोई ऐसी बात मुँह से नहीं निकालेगी, पता रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, मैं फंस जाऊंगा। कितना डर है एक छोटे से कैमरे का। अल्लाह देख रहा है, उस तरफ तवज्जो नहीं है, हालांकि उसका डर तो सबसे ज्यादा है। असल तो जज़ा सजा ही उस ज़ात ने देनी है। हम दुनिया से और इन छोटे कैमरों से, कैमरे लगे हों तो बिल्कुल हम अलर्ट रहते हैं, चौकस रहते हैं, एक एक अपनी हरकत पे गौर करते हैं, कोई ऐसी हरकत ना कर दो, कोई ऐसा मुंह से कुछ ना बोल दो। कैमरों का इतना डर, अल्लाह का खौफ नहीं होता। अल्लाह पाक हमें अपना खौफ नसीब फरमाए। हकीकी मानों में यही तस्वर रखे कि अल्लाह देख। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।